सो तुम्हारा इंटरव्यू आ रहा है और तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल है कि इंटरव्यू में मैं ऐसा क्या बोलूं जिससे मेरी जॉब कंफर्म हो जाए। तुम्हें कैसे पता चला? तो बस आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, एग्जैक्टली ये दैट व्हाट टू से इन एन इंटरव्यू टू गेट हायर्ड। हाय, दिस इज ऋषि फ्रॉम मेटा इंट्रो और मेरा काम है आपको आपकी ड्रीम जॉब तक लेकर जाना। और बस सिर्फ इतना ही नहीं, आपको उसके लिए प्रिपेयर भी करना। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो चलिए लेट्स डाइव इन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो 90% इंटरव्यू में पूछा जाता है वो ये है कि व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ ऐसा बोल देते हैं दैट आई एडमायर योर वर्क, आई एम पैशनेट अबाउट योर कंपनी या आई एडमायर योर कंपनी। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही जेनरिक है और बहुत ही फॉरगेटेबल आंसर है। ऐसा नहीं चाहिए हायरिंग मैनेजर को। आपको यहाँ अपने स्किल्स और कंपनी के गोल्स को कनेक्ट करके जवाब देना है। लेट मी टेल यू, फॉर एग्जांपल, आई एम एक्साइटेड बाय योर कंपनीज फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी व्हिच अलाइंस परफेक्टली विथ माय एक्सपीरियंस इन ग्रीन टेक्नोलॉजी. In my last role, I led a project that reduced energy consumption by 20%, and I see an opportunity to bring that expertise here. देखा कितना स्पेसिफिक आंसर है जो आपकी स्किल्स पे दिखाता है और कैसे कंपनी के विजन के साथ अलाइन भी होता है। और बस यही है जो हायरिंग मैनेजर को चाहिए। बात तो सही है। अब अगली बात इंटरव्यू में जो होती है वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यहाँ ज्यादातर कैंडिडेट्स एक गलती कर देते हैं और वो है अपना रेज्यूमे रिसाइट करना दैट मैंने यहाँ से स्कूलिंग की, मैंने इस कंपनी में इतने साल काम किया, मैंने ये काम किया एंड दिस एंड दैट एंड नो, डोंट डू दिस। रेज्यूमे उनके पास ऑलरेडी है, वो आपको ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ एडिशनल जानना है। बता बाय 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 मेरा भाई। तो यहाँ आपको अपना सवाल बहुत ही स्टोरी के तरीके से कहना होगा, एंगेजिंग वे में। फॉर एग्जाम्पल, इन माई लास्ट रोल एज सेल्स मैनेजर आई इम्प्लीमेंटेड अ न्यू CRM सिस्टम दैट बूस्टेड सेल्स बाय 15%. तो ये दिखाता है दैट हाउ पैशनेट अबाउट आई एम यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ऑप्टिमाइज प्रोसेसेस। अचीवमेंट्स को हाईलाइट करो, सिर्फ टास्क मत दिखाओ कि आपने क्या क्या किया है, रिजल्ट क्या आया है वो दिखाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम्हारे आंसर्स बहुत ही क्रिएटिव होने चाहिए और बहुत ही एंगेजिंग होने चाहिए, एक स्टोरी की तरह ही। ओके, अब नेक्स्ट सबसे ट्रिकी सवाल, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब स्ट्रेंथ के लिए आप उन स्किल्स पर फोकस करो जो जॉब के लिए डायरेक्टली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर लुकिंग फॉर अ कम्युनिटी मैनेजर विद एक्सपीरियंस इन सोशल मीडिया देन टेल अबाउट हाउ सोशल मीडिया इज योर स्ट्रेंथ। और वीकनेस के लिए ऑनेस्टी दिखाओ और उसके साथ साथ उसका इम्प्रूवमेंट क्या किया आपने वो भी दिखाओ। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल फॉर बोथ। अब स्ट्रेंथ के लिए यू कैन से दिस, आई एम हाईली डिटेल ओरिएंटेड which helps me get errors which other might miss. In my last role, the skill saved the company 50,000 rupees in unnecessary expenses. For example, for weakness, आप उसमें ऐसा कुछ कह सकते हैं, Sometimes I focus too much on details and had hard time delegating tasks, which can, slow down bigger projects. लेकिन अब मैं उस पर एक्टिवली काम कर रहा हूँ और डेलीगेशन भी मैंने इम्प्रूव किया है। लास्ट क्वार्टर में सक्सेसफुली मैंने 3 प्रोजेक्ट्स डेलीगेट किए हैं। यहाँ ऑनेस्टी और इम्प्रूवमेंट दोनों दिखाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हायरिंग मैनेजर को एक तो आपकी वीकनेस के बारे में पता चलता है और इम्प्रूवमेंट से उन्हें ये पता चलता है कि आप कितने सेल्फ अवेयर हो और कैसे उस पर काम कर रहे हो। सो डोंट मिस ऑन सेइंग हाउ यू इम्प्रूव्ड योर वीकनेस। ओके, चलो ठीक है। अब अगला सवाल जो ज्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है आपके लॉन्ग टर्म विजन को जानने के बारे में, राइट? लाइक मोस्टली दे आस्क वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। अब यहाँ पे आपको घिसा पीटा दाल चावल वाला जवाब नहीं देना है। इस सवाल में आपको अपने लॉन्ग टर्म विजन को यहाँ पे दिखाना है और उसे कंपनी के विजन के साथ अलाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, इन 5 years आई सी माई सेल्फ इन लीडरशिप रोल विद इन दिस कंपनी, ड्राइविंग इनोवेशन in this area and contributing to its continued success. I want to grow alongside the organization while creating meaningful impact. क्या बात है, परफेक्ट। तुम्हारे यहाँ वाले जो जवाब है ना, उससे हायरिंग मैनेजर को पता चलना चाहिए कि आप यहाँ सिर्फ एक जॉब ढूंढने नहीं आए बल्कि आप एक लॉन्ग टर्म करियर प्लान कर रहे हो और इसीलिए यहाँ पे वो। ओके, ये भी ठीक है। और सबसे आखिरी सवाल जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो ये है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। अब यहाँ पे नो आई डोंट हैव एनी, आई थिंक आई नो एवरीथिंग, ऐसा मत करो। क्वेश्चंस पूछो और स्पेसिफिक
स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन पूछो ताकि हायरिंग मैनेजर को पता चले कि आप ऐसे ही उठ के नहीं आ गए, वो आपने प्रिपेयर किया है. आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज कंपनीज विजन फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, व्हाट आर कंपनीज 5-year प्लान, व्हाट इज द मैनेजमेंट स्टाइल दैट कंपनी अडॉप्ट्स. ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछोगे तो हायरिंग मैनेजर भी इंप्रेस होगा कि आपको सच में यहाँ काम करने की दिलचस्पी है, आप ऐसे ही नहीं आ गए, एंड दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चंस. ओके, तो ये थे जो 5 सवाल जो ज्यादातर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं और ज्यादातर हम यहाँ जेनेरिक जवाब देने की गलती कर देते हैं, एंड वी डोंट हैव टू डू दैट. दीज थिंग्स विल मेक यू स्टैंड आउट एंड विल हेल्प यू गेट हायर. अगर कोई भी सवाल है तो फील फ्री टू ड्रॉप इन द कमेंट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट. और अगर ये वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो फॉर मोर सच करियर. Good luck for your interview. I'll see you in next video.